नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम गगन ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश का हम एशियन ट्राइब्स शुरू करेंगे। फिर हम इसके बाद मॉडर्न ट्राइब्स करेंगे। तो एशियन ट्राइब्स में कुछ थोड़ी बहुत ही ट्राइब्स हैं, 6-7 ट्राइब्स हैं। तो इनको हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मॉडर्न ट्राइब्स को एक एक करके जो है सारी मॉडर्न ट्राइब्स करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं एशियन ट्राइब्स में किरात्स। किरात्स जो ट्राइब है आपकी, वो जो है उनके बारे में जो है हमको किरातार्जुनिका में मिलता है। किरातार्जुनिका में उनका जो मेंशन मिलता है, जो कि एक भैरवी क्लासिक है, उसमें जो है हमको मिलता है ये जानने को कि किराता का जो किंग था उसका जो है बैटल हुई थी अर्जुन के साथ। जो महाभारत के अर्जुन थे हमारे, उनके साथ जो है उनकी बैटल हुई थी। और किराता के बारे में ये भी आता है कि किराता जो आप जो HPGK को फॉलो करते होंगे तो उनको पता होगा कि जो एक 40 इयर्स की वॉर हुई थी, जिसको कि डिस्कस किया गया है वशिष्ठ और वामदेव के द्वारा। तो उन्होंने बताया था कि जो किराता का किंग था, दैट इज़ सांभर, एंड जो आर्यन किंग था देवदस, उनके बीच में जो है 40 इयर्स की वॉर हुई थी। और जो इस वॉर में जो सांभर है, ही गॉट डिफीटेड, एंड उस सांभर और उसका जो एलाई है वरीची, उनकी जो है डेथ हो गई थी। उनको मार दिया गया था उदुबराज में। ठीक है। और देवोदस के जो ऋषि थे, जो गुरु थे, दैट इज़ भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज। और देवोदस के जो बेटे थे सुदास, जिनके साथ जो है 10 राजना वॉर भी की हुई थी। तो सुदास के जो बेटे हैं, उनके जो गुरु थे वो थे ऋषि वशिष्ठ। ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब आगे आ जाता है नागास। नागास का जो कुछ फेमस है कि नागास के कुछ फेमस किंग्स हैं रहे हैं, जैसे कि वासुकी नागा, काली नागा, ताक्षक नागा। ठीक है, ये कुछ फेमस नागाज रहे हैं। और ये जो है जो 8 नागाज थे हमारे नागाज में, जो है 8 नागाज हैं फेमस। उनमें भी ये आते हैं वासुकी नागा, काली नागा, ताशकन नागा, शेष नागा, कमरू नागा, और इस तरह से 8 नागाज हैं। इतने पर्टिकुलर उनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखे भी नहीं है। उससे आगे आ जाता है शेराइंस। तो नागचला जो है हमारा, और रिवाल्सर और कमरूनाग, ये तीनों जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो ये शेराइन जो हैं नागा ट्राइब से रिलेटेड हैं। और मनसा देवी जो हैं एक गॉडेस हैं, जो कि स्नेक की गॉडेस मानी जाती हैं। गॉडेस ऑफ स्नेक बोला जाता है इनको। और नागा के जैसे किसी को भी अगर कोई स्नेक बाइट कर लेता है तो उसको केयर करने के लिए है कुछ श्राइन्स हैं, जो कि मतलब एंशियंट श्राइन्स हैं, जो कि जैसे ये नूरपुर में है एक शिबू का थान, जगह का नाम है ये शिबू का थान, वहाँ पे नूरपुर में। तो वहाँ पे एक श्राइन है। पालमपुर में के सलोह में एक श्राइन है। कांगड़ा के त्रिपाल में एक श्राइन है, जहाँ पे कि जो स्नेक से बाइट किया गया कोई भी होगा तो उसको जो है वहाँ पे क्योर किया जाता है। उसके नागा के बाद आती है हमारी ट्राइब अगली, दासाज। दासाज का जो पावरफुल मतलब दासा में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। दासाज जो थे हमारे हिमाचल में रहते थे, हिमाचल में ही इनहेबिटेट करते थे। बस इनके कुछ पावरफुल चीफ्स हैं, जैसे कि इनका याद रख सकते हैं आप नाम, जैसे कि चामुरी, दुनी, पिपरू, सुषमा, ये कुछ इसके पावरफुल चीफ्स हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। और जो दासाज जो थे वो ऋषि भारद्वाज और ऋषि वशिष्ठ के इन्फ्लुएंस से ये जो है आर्यन के फोल्ड के अंदर आ गए थे। आर्यंस के अंदर जो है इनको इंक्लूड कर लिया गया था। और ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। फिर आते हैं हमारे किन्नर्स। किन्नर्स जो हैं, किन्नर्स को बोला जाता है हाफ मैन हाफ हॉर्स। इनको जो है किमनरा बोला जाता है, किमनरा। तो किम का मतलब होता है हाफ हॉर्स। तो जो किन्नर जो हैं वो, इनको अश्वमुखा भी बोला जाता है। अश्वमुखा यानी कि हाफ हॉर्स। इनका जो रेफरेंस हमको मिलता है वो मिलता है हमको महाभारत में, और जो कालिदास के एपिक्स हैं वहाँ पे जो है किन्नरा के बारे में जो हमको रेफरेंस मिलता है। जैसे कि कालिदास का एक एपिक है, दैट इज़ कुमार संभवा, वहाँ पे भी है इनका मेंशन मिलता है हमको किन्नर्स का।
और अकॉर्डिंग टू लीजेंड जो प्रद्युमन जो थे, जो कि लॉर्ड कृष्णा हमारे कृष्ण भगवान जो हैं, उनके जो पुत्र थे प्रद्युमन, वो जो है किन्नर्स के पहले राजा माने जाते हैं, पहले फर्स्ट किंग माने जाते हैं, अर्लीस्ट किंग माने जाते हैं। और जो हमारे जो भी जिनका निधन हो गया, राजा वीरभद्र सिंह जी, जो कि 6 टाइम्स हमारे सीएम रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, वो 131st डिसेंडेंट थे इस डायनेस्टी के, किन्नर्स की डायनेस्टी के। बस इतना ही है इनके बारे में। बाकी इनके बारे में हम मॉडर्न ट्राइब में पढ़ेंगे। मॉडर्न ट्राइब में जो है किन्नर्स के बारे में और भी डिटेल में है। उसके बाद आ जाते हैं पिसाचा। पिसाचा जो है वो, इनके बारे में यही है कि ये जो है कंज्यूम करते थे रॉ जो फ्लैश होता है, मतलब जो रॉ फ्लैश होता है उसको कंज्यूम करते थे। और ये जो है राक्षसा के जो है राक्षस जो होते हैं उनके ही एक मतलब अकीन माने जाते हैं। और मतलब जिंदा मांस खाते थे ये। अब आ जाते हैं यक्षास। यक्षास जो हैं वो महाभारत में जो है इनके बारे में बताया जाता है कि महाभारत के जो युधिष्ठिर हैं तो उनका जो है उनके और उनके भाइयों का जो है यक्षास के साथ जो है क्लैश हुआ था और वो उनकी जो है लड़ाई वगैरह हुई थी। तो ये हमको मिलता है। और यक्षास जो हैं वो जाने जाते हैं कि दे हैव अ सुपर नेचुरल पावर्स। उनको ट्री गॉड भी बोला जाता है और उनके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। अब आ जाती है हमारी लास्ट ट्राइब, दैट इज़ खासास। तो खासास के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है, डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में है। तो खासास का सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका मेंशन कहाँ पे मिलता है। इनका मेंशन हमको मिलता है ब्रह्मीरा जो है उनकी जो है एक बुक है, दैट इज़ बृहद संहिता। ठीक है, तो बृहद संहिता में हमको इनका मेंशन मिलता है खासास के बारे में। और जो खाकसर और कश्मीर जो एक नाम दिए गए हैं वो इन खासास के द्वारा ही दिए गए हैं। कश्मीर को भी खासास के द्वारा ही नाम दिया गया है कश्मीर। ठीक है। और इनकी ड्रेस की बात करें तो जो वुमेन और जो मैन होते हैं वो दोनों ही जो गाची को पहनते हैं। गाची जो एक वेस्ट स्ट्रिंग होती है, बड़ी सी लंबी जैसी पट्टी होती है जिसको जो वेस्ट पे बांधा जाता है, कमर पे बांध दिया जाता है। और छुब्बा जो होता है एक लॉन्ग कोट होता है जो कि जनरली मेल्स के द्वारा पहना जाता है। ठीक है। और ढोरा एक जो होती है आपकी वार्म साड़ी होती है, फीमेल्स के द्वारा पहनी जाती है। और थीफू जो होता है हेड स्कार्फ होता है और वो वुमेन जो है अपने सिर पे बांधती हैं। और अचकन जो है वो एक जो आपकी जैकेट टाइप होती है जिसको कि ऐसे को फोल्ड करके जो है पहन लिया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा पहन ली जाती है। फिर आते हैं स्पेशल डिश की बात। तो पोटलू और सिडकू जो है इनके जो है हमारे फेमस डिशेज़ हैं, ये आप याद रख सकते हैं। मैरिज की बात करें तो इनमें 3 तरह से मैरिज का सिस्टम है। पहला आ जाता है ब्याह। ब्याह यानी कि अरेंज मैरिज, जिसमें कि जो मतलब गर्ल की साइड से भी और बॉय की साइड से भी जो पेरेंट्स जो हैं वो मैरिज को अरेंज कराते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइनो। प्राइनो जो है वो लव मैरिज आती है जिसमें कि लड़का और लड़की जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी कर लेते हैं। और जो थर्ड मैरिज आती है दैट इज़ गदर। गदर में क्या होता है कि जो ब्राइड है वो ब्राइड ग्रूम के घर में चली जाती है और वहाँ पे जो है सेरेमनी की जाती है। ऐसे यूजुअली जो है ब्राइड के घर में जो है सेरेमनीज वगैरह रिचुअल्स वगैरह ब्राइड के घर में परफॉर्म किए जाते हैं अदर मैरिजेज में। बट इसमें क्या होता है कि जो ब्राइड जो होती है वो ब्राइड ग्रूम के यानी कि जो दूल्हे के घर में जाती है और वहाँ पे जो है सेरेमनी जो है टेक प्लेस होती है। नो टिकवा और व्याग सिस्टम। इसमें जो है कोई टिकवा और व्याग सिस्टम होता है जिसमें कि इन केस ऑफ फर्टिलिटी अगर कोई हस्बैंड इनकेपेबल है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो इसके लिए जो है हस्बैंड्स को हायर किया जाता है। तो ये एक सिस्टम होता है जो कि जनरली उत्तराखंड साइड जो है वो प्रिवेलेंट है, बट ये इस ट्राइब में नहीं होता है। तो इससे आगे आ जाता है हमारे स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स जो है, जो पुरानी जो स्क्रिप्ट थी जो टांकरी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी खासास के द्वारा, बट अब जो है इसको देवनागरी स्क्रिप्ट जो हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट होती है देवनागरी, उसको यूज़ किया जाता है जनरली। और इनकी वर्शिप करने की जो है 3 फोल्ड्स का तरीका होता है। जैसे कि सबसे पहले तो इनके ग्राम देवता होते हैं, पूरे गांव के एक देवता होते हैं।
फिर जहाँ वहाँ इनके इष्ट देवता होते हैं, ठीक है, और फिर उनके गृह देवता होते हैं, यानी घर में अलग से देवता होते हैं, और इष्ट यानी कि कुल के इनके अलग देवता होते हैं। ये जो हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना था, ऑर्गेनाइज इन खूंड। तो ये जो है हमारे खासा जो है वो खूंड में ऑर्गेनाइज होते थे पहले, मतलब ये खूंड में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसको कि वॉरियर ग्रुप्स बोला जाता था। तो जो खूंड होते थे वो फर्दर डिवाइडेड किए जाते थे, उनको बांटा दिया जाता था शाठाज में और पाशा में। तो शाठाज जो है वो कौरवा ग्रुप बोला जाता था, और जो पाशा होते थे उनको पांडव ग्रुप बोला जाता था। और ये जो शाठा और पांडव मतलब पाशाज हैं, इनको भी आगे बांट दिया जाता है, जैसे कि 4 BC, 6 BC, 15 BC, 16 BC, इस तरह से BC करके, मतलब इन द मल्टीपल्स ऑफ 20 इसके ग्रुप में बांट दिया जाता है। और ये जो इनका काम ये होता था कि ये जो है जो वॉरियर ग्रुप्स होते थे, तो ये जो है 20 के मल्टीपल्स में जो है जो किंग होता था उसको जो है वॉरियर्स प्रोवाइड कराते थे, 20 के ग्रुप में वॉरियर्स प्रोवाइड करवाते थे। जैसे कि 4 BC बोल दिया तो ये 80, मतलब 80 वॉरियर्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कॉमन गोत्रा तो बोले इनमें, तो कश्यप गोत्रा जो है वो वेरी कॉमन गोत्रा है, बाकी और भी गोत्रा है इनके, बट कश्यप जो है वेरी कॉमन है उनमें से। थोड़ा जो है एक मार्शल और बो एरो गेम है जो कि इनके द्वारा खेली जाती है। इसमें जब ये इस गेम को खेलते हैं तो इनके एक स्पेशल अटायर होती है, स्पेशल ड्रेस होती है, जिसमें ये हाई मतलब हील वाले शूज़ पहनते हैं, और एक सुथन यानी कि जो नीचे पजामा टाइप होता है, सुथन पहना जाता है, जो कि एक रफ और कोआर्स यानी कि कपड़े से बना होता है, ठीक है। और एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसका जो एडिशनल शेयर होता है उसको जो है बोला जाता है वो मतलब एडिशनल शेयर जो होता है वो जो एल्डेस्ट सन होता है और जो यंगेस्ट सन होता है उनको जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एडिशनल शेयर दिया जाता है। बाकी तो सारे बच्चों में जो है बराबर से बांट दी जाती है सारी की सारी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। बट जो एल्डेस्ट सन होता है, सबसे बड़ा पुत्र होता है, और जो सबसे छोटा पुत्र होता है उसको जो उनको जो दोनों को जो है थोड़ा सा ज़्यादा शेयर दिया जाता है। जैसे कि जो बड़े पुत्र के केस में उसको जेठोंग बोल दिया जाता है, आप जेठ से याद रख सकते हैं, और जो छोटे पुत्र के केस में उसको कनिशोंग बोल दिया जाता है। ये जो खासा जो कम्युनिटी है वो डेमोक्रेटिक है इन नेचर में। हमको ये जो है डेमोक्रेसी को रखते थे, डेमोक्रेसी फॉलो करते थे। तो ये जो है मावी या मावनाज के फॉर्म में होते थे। मावी जो होता था हमारा जैसे बहुत से लोग जो है एक हेड को चुनते थे, दैट उसको मावना या मावी बोला जाता था, और उसको जो है ग्रुप बनाया जाता था। तो ये धीरे धीरे ये ग्रुप करके जो है ट्राइबल रिपब्लिक्स में बदल गए, बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए, और ग्रुप्स जो है बाद में ट्राइबल रिपब्लिक्स जो है बाद में जुड़ जुड़ के जो है जनपद में मिल गए, और बाद में जनपद से महाजनपद बन गए थे। ये जो है हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। और जो इनके जो भी बिलीफ हैं, जो बिलीफ्स हैं खासास के, वो आर्यंस और ट्राइबल से दोनों से मेल खाते हैं, दोनों के मिक्सअप जैसे हैं। तो ये जो है हिंदू गॉड्स पे भी बिलीव करते हैं, बट इनके अपने भी बिलीफ्स होते हैं, जैसे कि देवी देवता, डीमंस या स्पिरिट्स वगैरह, ये इनमें विश्वास रखते हैं। और इनके जो है जैसे कि विडो रीमैरिज और जो डाइवोर्स सिस्टम जो था, तो विडो रीमैरिज और जो डाइवोर्स सिस्टम था वो बहुत पहले आ चुका था, जितना कि प्लेन्स में भी यानी कि आर्यंस में जो है ये विडो रीमैरिज और जो डाइवोर्स सिस्टम जो है काफ़ी लेट आया था, पर ये खासाज में जो है इसको पहले से ही फॉलो करते थे। तो ये हमारी कुछ एशियन ट्राइब्स हो गई। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर इस पे अपडेट करता रहूँ अपनी जो नई नई मतलब मॉडर्न जो ट्राइब्स हैं उनको आगे आगे डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। एंड थैंक यू सो मच।